हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आपने रॉबरी पर बनी फिल्में और वेब सीरीज तो बहुत सारे देखे होंगे, जैसे कि आपने मनी हाइस्ट देखी होगी और भी इस तरह की दूसरी मूवीज और वेब सीरीज देखी होगी। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दुनिया की 10 सबसे बड़ी चोरी यानी सबसे बड़ी रॉबरी के बारे में, जो आपके होश उड़ा देंगे। चलिए शुरू करते हैं वर्ल्ड्स टॉप 10 रॉबरी ऑफ ऑल टाइम। नंबर 10, डनबर बैंक रॉबरी, साल 1997। चोरी का अमाउंट 150 करोड़ रुपए। 1997 में अमेरिका के लॉस एंजलिस में स्थित डनबर बैंक में एक बहुत बड़ी रॉबरी हुई। इस रॉबरी की हैरान कर देने वाली बात ये थी, इसका मास्टरमाइंड जो था वो बैंक में काम करने वाला एक सेफ्टी इंस्पेक्टर था। उसने अपने 5 दोस्तों के साथ इस चोरी को अंजाम दिया और उन 5 दोस्तों के साथ मिलकर बैंक की हर कमजोर कड़ी के बारे में उन्हें समझाया और उन्होंने आसानी से गार्ड्स पर काबू कर कर 150 करोड़ रुपए कैश लेकर फरार हो गए। हालांकि बाद में एक चोर ने ये जुर्म कबूल कर लिया और वो सारे पकड़े गए। नंबर 9, यूनाइटेड कैलिफोर्निया बैंक रॉबरी, साल 1972। चोरी का टोटल अमाउंट 247 करोड़ 247 करोड़। यूनाइटेड कैलिफोर्निया बैंक रॉबरी 24 मार्च 1972 को हुई। ओहियो के एक प्रोफेशनल क्रिमिनल एमिल डिंसियो ने 6 लुटेरों के साथ एक ग्रुप बनाकर सबको इकट्ठा किया और उन्हें कैलिफोर्निया ले गया। उन्होंने एक टाउन हाउस किराए पर लिया और एक बैंक डकैती का पूरा प्लान बनाया, जहां उन्होंने सुना था कि राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने एक मल्टी मिलियन डॉलर स्लश फंड रखा था। लुटेरों ने कई मिलियन डॉलर उड़ा लिए। कुछ महीनों के बाद ठीक उसी तरह से ओहियो में भी बैंक की डकैती हुई, जिसके बाद सभी आरोपी पकड़े गए और सबको सजा हुई। नंबर 8, द ब्रिटिश बैंक ऑफ द मिडल ईस्ट रॉबरी, 1976। चोरी का टोटल अमाउंट 164 करोड़ से 411 करोड़ के बीच बताया जाता है। साल 1976 में बेरूत में गृह युद्ध हुआ, जिसके दौरान इस बैंक को करीब हफ्ते भर तक लूटा गया। लुटेरों ने लगभग 45.5 मिलियन डॉलर कैश, स्टॉक्स, सोने, गहने और अन्य कीमती सामान लूट लिए। इसके अलावा स्टॉक्स और बॉन्ड्स भी लूट लिए गए, जिसका अब तक कोई पता नहीं चल पाया। इस लूट का कोई भी सामान नहीं मिला और इस रॉबरी को किसने अंजाम दिया इसका भी कोई पता नहीं चला। नंबर 7, नॉर्दर्न बैंक रॉबरी, साल 2004। चोरी का टोटल अमाउंट 337 करोड़। क्रिसमस 2004 से एक हफ्ते पहले उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट में लुटेरे पुलिस अधिकारियों के रूप में तैयार हुए 2 ब्रांच मैनेजर के घर में घुस गए। उनके परिवार को बंधक बना लिया गया और मैनेजर को अगले दिन सामान्य रूप से काम पर जाने का निर्देश दिया। लुटेरों ने बंधकों को आजाद करने के एवज में बैंक से करोड़ों की रकम हाथ साफ करने को कहा गया। अरबों की ये लूट अब तक का पुलिस के लिए अनसुलझी गुत्थी बनी हुई है। मामला अभी भी अनसुलझा है और अब तक केवल एक व्यक्ति को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। नंबर 6, ब्रिंक्स मेट रॉबरी, 1983। चोरी का अमाउंट 337 करोड़। क्राइम ऑफ द सेंचुरी नाम से मशहूर ये रॉबरी लंदन के हिथ्रो हवाई अड्डे पर हुई थी। यहाँ 6 डकैत मैट के वेयरहाउस में घुसे और सिक्योरिटी गार्ड्स को गन पॉइंट पर ले लिया। यहाँ से डकैतों ने 3 मिलियन यूरो कैश में लूटे, साथ ही लगभग 26 मिलियन यूरो के गोल्ड और डायमंड भी लूट लिए। बदमाशों ने कर्मचारियों पर पेट्रोल डालकर धमकाया और लॉकर की जानकारी ले ली। अब तक लूट का माल बरामद नहीं हो पाया, ना ही बदमाशों को किसी तरह की सजा सुनाई गई। नंबर 5, बैंको सेंट्रल रॉबरी, 2005। चोरी का टोटल अमाउंट 589 करोड़। ब्राजील में बैंक के नीचे से 250 फीट लंबी सुरंग खोदकर करोड़ों की लूट को अंजाम दे दिया गया। 2005 में ब्राजील के फोर्टलेजा में बैंको सेंट्रल सेनमारी को गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया की सबसे बड़ी बैंक डकैती के रूप में मान्यता दी थी। लुटेरों ने यहाँ की बैंको सेंट्रल से लगभग 71.6 यानी 71.6 मिलियन की रकम पर हाथ साफ कर लिया। इसे अब तक की सबसे सूझबूझ वाली लूट करार दिया गया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लुटेरे रियल एस्टेट के व्यापारी बनकर 3 महीने तक सुरंग खोदते रहे, उसके बाद इसको अंजाम दिया। नंबर 4, सिक्योरिटी डिपो रॉबरी, साल 2006। चोरी का टोटल अमाउंट 683 करोड़। जी हाँ, 683 करोड़।
ब्रिटिश इतिहास की सबसे बड़ी कैश रॉबरी 2006 में कैंट में एक सुरक्षा सेवा कंपनी के गोदाम में घटी थी। एक अंदर के आदमी ने सिक्योरिटी डिपो के इंटीरियर को फिल्माया। लुटेरों ने बैंक के मैनेजर के परिवार को बंधक बनाकर 14 बैंक कर्मियों को बांध दिया और कई घंटों तक बैंक को लूटा गया। लुटेरों ने करीब $83 मिलियन पर हाथ साफ कर लिया। हालांकि बाद में लुटेरे पकड़े गए और उन्हें जेल भी भेजा गया। लगभग $83 मिलियन की चोरी की उनको बदले भेसों के बावजूद कुछ लुटेरे पकड़े गए और मुखौटे को डिजाइन करने वाले मेकअप कलाकार मामले में मुख्य गवाह बन गए और तभी ये सारे पकड़े गए। नंबर 3, नाइट्स ब्रिज सिक्योरिटी डिपॉजिट रॉबरी 1987। चोरी की टोटल अमाउंट 799 करोड़। तीसरी सबसे बड़ी बैंक लूट को इटली के नाइट्स ब्रिज सिक्योरिटी डिपॉजिट में अंजाम दिया गया। लूट की ये वारदात इटली के कुख्यात अपराधी वलेरियो विक्की ने अपने ग्रुप के साथ मिलकर 1987 में अंजाम दी थी। कैश, जवाहरात समेत करीब $97 मिलियन की लूट की गई। बैंक कर्मियों के खोपड़े पर बंदूक तान कर भारी लूट को ये अंजाम दिया गया। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह हुई कि जब वलेरियो अपने घर से अपनी फेवरेट फरारी लेने आया तभी उसे पकड़ लिया गया। नंबर 2, दार एस सलाम बैंक रॉबरी 2007। चोरी का टोटल अमाउंट 2321 करोड़। साल 2007 में बगदाद की दार एस सलाम बैंक को इसी के सुरक्षा कर्मियों ने लूट लिया। लूटी हुई रकम इतनी थी कि एक बार में ही बैंक कंगाल हो गई। बैंक के करीब $232 मिलियन की रकम लूट ली गई। कथित तौर पर ये चोरी बैंक गार्ड द्वारा की गई थी। सरकार को संदेह था कि लुटेरों के स्थानीय पुलिस और मलेशिया के भीतर भी संपर्क थे, जिसने उन्हें बगदाद में कई चौकियों से गुजरने में अनुमति दी थी। नंबर 1, सेंट्रल बैंक ऑफ इराक रॉबरी 2003। चोरी का टोटल अमाउंट 7,574 करोड़। बगदाद में ये डकैती इतिहास की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी मानी जाती है। इराक के बगदाद में मौजूद सेंट्रल बैंक ऑफ इराक में चोरी हुई। ऐसा कहा जाता है कि इसका मास्टरमाइंड कोई और नहीं, सद्दाम हुसैन था। 2003 में इराक में युद्ध शुरू होने से एक दिन पहले 3 बड़े ट्रक सेंट्रल बैंक को भेजा गया। साथ ही उन्होंने अपने बेटे हुसे को एक हस्तलिखित नोट भेजा जिसमें अनुरोध किया गया कि दुश्मनों के हाथों से लगभग $1 बिलियन वापस ले लिया जाए। इस चोरी में लूटे गए टोटल लगभग 7,000 करोड़ रुपए थे। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।